राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर पूर्व जन्म में मीरा कौन थी। पूर्व जन्म में वृंदावन की गोपिका थी मीरा, कृष्ण भक्ति में मुग्ध, फिर उन्हीं में समा गई वो। कृष्ण भक्त मीराबाई की मौत एक रहस्य है। उनके जीवन पूरा होने का कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं मिलता, लेकिन इसके बारे में विद्वानों के अलग अलग मत है। कुछ कहते हैं कि मीराबाई की मृत्यु वर्ष 1546 में हुई थी, तो कुछ का मत है कि इनकी मृत्यु 1548 में हुई। इसी तरह मृत्यु स्थान के बारे में अधिकतर मत द्वारका से जुड़े हुए हैं। तो आइए आगे जानते हैं मीराबाई के जीवन से जुड़ी अन्य बातें। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार राजस्थान के मेड़ता में 1498 ईस्वी को मीराबाई का जन्म हुआ था। उनके पिता मेड़ता के राजा थे। कहते हैं कि जब मीराबाई बहुत छोटी थी तो उनकी माँ ने श्री कृष्ण को यूं ही उनका दूल्हा बता दिया। इसी बात को मीराबाई सच मान गई। उन पर इस बात का इतना असर हुआ कि वह कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान बैठी और जीवन भर कृष्ण भक्ति करती रही। उम्र बढ़ने पर भी मीरा का कृष्ण के प्रति प्रेम कम नहीं हुआ। मीरा भी अन्य युवतियों की तरह अपने पति को लेकर कल्पनाएं करने लगी, लेकिन उनकी ये सभी कल्पनाएं कृष्ण के लिए ही होती थी। मीराबाई का विवाह सन 1516 में राणा सांगा के पुत्र और मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ हुआ था। मीरा के पति भोजराज एक संघर्ष में सन 1518 में जख्मी हो गए और सन 1521 में उनकी मृत्यु हो गई। पति की मौत के बाद उस समय प्रचलित प्रथा के अनुसार मीरा को भी भोजराज के साथ सती करने का प्रयास किया गया, लेकिन वह उसके लिए तैयार नहीं हुई। धीरे धीरे मीरा संसार से ही विरक्त हो गई और साधु संतों की संगति में कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगी। मीरा के ससुराल पक्ष ने उनकी कृष्ण भक्ति को राजघराने के अनुकूल नहीं माना और समय समय पर उन पर अत्याचार किया। पति की मृत्यु के बाद मीरा की भक्ति दिनों दिन बढ़ती गई। मीरा मंदिरों में जाकर कृष्ण भक्तों के सामने कृष्ण की मूर्ति के सन्मुख घंटों घंटों तक नाचती रही थी। मीराबाई की कृष्ण भक्ति का यह तरीका उनके पति के परिवार को अच्छा नहीं लगा। उनके परिवारजनों ने मीरा को कई बार विष देकर मारने की कोशिश की, लेकिन मीरा का कृष्ण प्रेम इस पर हावी हो रहा था। सन 1533 में मीरा को राव बीरमदेव ने मेड़ता बुला लिया और मीरा के चित्तौड़ त्याग के अगले साल 1534 में गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। बाद में मीराबाई वज्र की तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। इसके बाद वृंदावन में कुछ साल रहने के बाद मीराबाई सन 1546 के आसपास द्वारका चली गई। अधिकांश विशेषज्ञों की राय में इसी स्थान पर मीराबाई कृष्ण भक्ति करते करते श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई। मान्यता यह भी है कि मीरा के मन में श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम की भावना थी वह जन्म जन्मांतर का प्रेम था। ऐसी मान्यता है कि मीरा पूर्व जन्म में वृंदावन की गोपिका थी। उन दिनों वह राधा की प्रमुख सहेली थी और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। बाद में राधा की इस सहेली का विवाह एक गोप से कर दिया गया। उनकी सास को जब इस बात का पता चला तो उन्हें घर में बंद कर दिया। कृष्ण से मिलने की तड़प में मीरा ने प्राण त्याग दिए और बाद में मीरा के रूप में मेड़ता के राज के यहाँ जन्म लिया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।